हमें इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनानी होंगी और उस टेक्निक के माध्यम से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को हमें 30 सेकंड में सवाल को सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो नंबर है, जैसे ये 14 है, तो 14 हमें पता होना चाहिए कि 10 ये 4 से बना हुआ है। ये 40 हमें जैसे डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे ये किससे बना है, 40 + 9 से। ठीक है, ऐसे नंबरों को हम जल्दी जोड़ लेते हैं। 10 हमेशा हम जल्दी जोड़ लेते हैं, इसीलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना है हमारे दिमाग के साथ। हमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले 10 के साथ जोड़ना है। एक 1 का मतलब हो गया 10। ठीक है, जब पहले अंक 2 होगा तो इसका मतलब होगा ये 20 है। पहला अंक 3 होगा तो ये 30 है, और पहला अंक 4 होगा तो ये 40 है। इस तरीके से हमें समझ लेना है कि हमें जब भी पहला अंक जोड़ना है तो ये 10 बोल के रखना है इसको। तो ये है 10, 10 9 और 4 13, तो 10 और 13 कितना होता है, 23। 2 और 3 23, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जितना हम जोर से या फिर देर से बोलेंगे वो उतना ही समय लेगा हमारा। ठीक है, तो हमें बोलने से पहले लिख लेना है ऐसे, जैसे कि 10 है, ये 10 7 दूनी 14, तो 10 14 24 होता है, 24 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें ये जोड़ना है कि ये है कितना 1 यानी 10 8 3 11, तो 21 हो गया। ये कितना हो गया, 21। 10 और 8 4 12, तो 8 4 12 12 यानी हो गया 22। ठीक है, एक का मतलब क्या है 10, 9 और 9 18, 10 और 18 कितने होते हैं 28, 19 10 29। देखो ये फर्स्ट आ गया। फास्ट क्यों हो गया, हमारे पास 10 जैसे ही लिखा मिलता है हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। ऐसा हमारा दिमाग ही है जो हमें आदत उसने पाड़ रखी है। अब हमें देखो 6 और 2 8, ये कितने हैं 20, 2 लिखा है मतलब 20, 20 और 8 28, 3 का मतलब 30, 8 4 12, 30 और 12 कितने होंगे 42। आपको इतना ही फास्ट करना है। अभी ये शुरुआत है, अभी थोड़ी देर बाद देखना ये कैलकुलेशन कितनी फास्ट होने वाली है। 3 का मतलब 30, 8 5 13, 30 और 13 43। ये 3 का मतलब क्या है 30, 9 2 11, 30 11 कितने हो जाएंगे 40 और 1 41, 9 2 11, 30 10 40 41। हमेशा 10 के साथ जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से चलता है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। 40 और 13 कितने होंगे 53। 4 का मतलब क्या हो गया 40, 9 9 18, तो 40 और 18 कितने होंगे 50, और चलिए अभी चलो 10 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ तक हो गया। लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा 4 अंक है, 4 का अंक है सबसे पहले, तो 4 का मतलब 40, 9 9 18, 40 और 18 कितने होंगे 50 और 8 58, तो ये जल्दी से लिख देंगे। 5 का मतलब 50, 50 और 9 7 कितने होते हैं 16, तो 50 और 16 कितने हो जाएंगे 50 10 60 6 66। ठीक है, ये 5 का मतलब है 50, 50 6 और 6 12, 50 और 12 62। पहला अंक 1 है तो, और इसका भी है, तो दोनों में 10 10 है, 10 और 10 20, 20 हमें होल्ड करके रखना है। ठीक है, 20 होल्ड करके रखना है और इनको जोड़ना है, ये सेकंड नंबर। 8 और 2 10, तो 20 और 10 कितने हो गए 30। ये जो होल्डिंग पावर है ये हमारी थोड़ी देर से हमें बढ़ानी पड़ेगी, और इसकी आदत बनाने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ की। ठीक है, देखो कैसे। अभी ये 40 है, कितना है ये 40, तो ये 40 9 6 15, 40 15 कितने हो जाएंगे 55। ठीक है, 40 10 50 और 5 55। हम पहला अंक सिंगल अंक जब भी है तो हमें जल्दी से पहले जोड़ना है। 9 7 16 होते हैं। ये हमें पहला अंक का मतलब हमें समझ में आ ही गया कि ये 2 है तो 20 है, 3 है तो 30 है, 7 है तो 70 है, तो 20 और 16 कितने हो जाएंगे, ये 10 30 और 6 36। ठीक है, ये 2 है, 2 का मतलब 20, 6 और 8 14, तो 20 और 14 कितने हो जाएंगे 34। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप जल्दी से करेंगे। 3 9 6 15, तो 45। 3 यानी 30, 9 6 15, ये सेम हो गया। हाँ सेम, इधर 9 हो गया। 50 9 6 15, 50 60 65, 1 1 यानी 2 का मतलब 20 और 6 1 7, तो 20 और 7 27 होते हैं।
अब मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ता जाऊंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, इसमें जो छोड़ दूंगा वो आप करेंगे। जैसे पहला छोड़ दिया आप करो। ये 50 है, 5 का मतलब 50, 6 और 3 9, 50 और 9 59 होते हैं, तो 59 हो जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा 6 का मतलब 60, 6 और 6 12, 60 और 12 कितने हो जाएंगे? 72। ठीक है, ये 59 है, तो 50 पहला अंक 5 है, तो 50, 9 3 12, 50 और 12 कितने हो जाएंगे? 62। चलिए और फास्ट करिए। 60, 8 दूनी 16, 16 और 60 कितने हो जाएंगे? 70, 76। 55 और 8 जोड़िए, 50, 8 4 12, 62। अब बताइए 69 और 6 कितने होंगे? यहाँ आ गए हम। 69 और 6 बताइए कैसे करोगे आप? 60, 9 6 15, 60 15 75। 69 और 9 जोड़िए, 60, 9 दूनी 18, 60 और 18 कितने हो जाएंगे? 60 से 70 8 78। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आ गए, इनको करना है आपको। सबसे पहले आपको करना है ये नहीं, ये ऊपर वाला करो पहले। आप ये करो, ये करो, मैं ये करता हूँ। 99 और 8 कितने हो जाएंगे? तो 107। देखिए ये 9 है, 90, 9 और 8 17, 90 और 17, 90 10 100 और 7 107। अब मैं ये कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए। हाँ 7 और 7 का मतलब 70, 8 7 15, 70 और 15 85 कितने हो जाएंगे? 85 85। 60 10 70, 9 1 10 80। 9 का मतलब 90 और एक अंक को जोड़ेंगे, एक एक अंक है तो इकाई के अंक जोड़ते हैं, 8 8 16। 9 यानी 90 और 16 कितने हो जाएंगे? 106। 9 1 10, 100 हो गए। 9 3 12, 112। इसको कैसे किया? ये देखो, इसमें 90 और 9 है, तो हमें तो 9 पहला अंक जोड़ना है 9, और इसका अंक जोड़ना है पहला 9 और 1 10। 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 100। जब भी 2 अंकों की संख्या है तो 10 में जोड़ते हैं, जब 3 अंकों की हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 100 में जोड़ेंगे कि नहीं? जैसे हमने कहा कि ये 9 और 1 10, अब ये 2 अंक हैं तो मिलके ये तीसरा अंक बना रहे हैं, जो भी उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी जगह पे ये भी तो रखना है हमें। ठीक है, ये 7 है तो कितने हो गए? 70, 9 6 15, 70 और 15 85। अब बताइए इसको। 7 8 3 11, 70 और 11 कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताना है। 70 और 11 कितने हो जाएंगे? कमेंट करके बताएं अपने आंसर, या हम आगे आने वाले क्वेश्चन है और भी हार्ड आने वाले क्वेश्चन है तो उनको भी इसी तरीके से करना है। 12 और 9 कितने होते हैं? चलो ये सिंपल हो गया था। 8 मतलब 80, 8 6 14, तो 80 14 94। चलिए अब इसको करिए। ये पहले आ गया तो कोई दिक्कत है कि किसी को? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले तो इसी को जोड़ेंगे। पहला अंक 10 9 8 17, तो 10 17 27। किसी को और तरीके से जोड़ना है, फास्ट होना चाहिए, बस हमें प्रैक्टिस करनी है अपना दिमाग तेज करने की। दिमाग में थोड़ा करंट आना चाहिए। ये 20 है, 9 और 7 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा? 20 और 16 36। 1 1 2 20, 8 और 3 11, तो 20 होल्ड करके रखना है। 11 20 और 11 हो गए 31। 1 यानी 10, 9 9 18, 10 और 18 कितने हो जाएंगे? 28। 7 यानी 70, 9 7 16, 70 और 16 86। 50 और 15 65। 8 6 14, 14 और 7 21, 24 6 30 और 3 33। 11 और 12 10 20 30। एक एक अंक है पहले का, पहला अंक एक ही है तो 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 10, 30 हो गए। 3 2 5 1 6, 30 और 6 36। 2 मतलब 20, 8 और 2 10 और 4 14। 20 और 14 कितने हुए? देखो एक एक अंक है तो इकाई का अंक हम पहले अलग अलग जोड़ते हैं, और ये डबल अंक होता है उसे हम 10 20 और 30 यानी टेंस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 20 4 8 12 2 14, तो 20 और 14 कितने हो गए? 34। 20 और 14 34।
2 यानी 20, 3 6 9 9 18, 20 और 18 कितने हो जाएंगे? 38, 20 10 30 8 38। चलिए नेक्स्ट करिए। ये है 20, इसमें 10 नहीं है, इसमें भी 10 नहीं है, तो ये एक अंक के साथ जोड़ेंगे। 8 4 12, 8 20, 20 और 20 40। ठीक है, एक हो गया, इसमें 10 हो गए। 6 3 9 और 7 16, 9 7 16 और 10 26। 1 10 20, ये 20 हो गए। 4 1 5 5 7 12, 20 और 12 32। अब यहाँ पे आ गए हम। 1 1 2 हो गए, 2 का मतलब 20, 5 2 7, 7 और 3 10, तो 30 हो गए। ठीक है, चलिए अब आपको देखना है कि इससे और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन में कोई बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस हम दिमाग में अभी से करेंगे तभी तो आएगा पेपर में। नहीं तो हम 5 सेकंड 7 सेकंड इसी में लगा देते हैं, कभी बार 25 सेकंड लग जाते हैं, कभी बार 2 मिनट भी लग जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, डेली करेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना, ये आप समझ सकते हैं। 1 देख लिया, 9 देख लिया, 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या हो गया? 100। तो 8 और 3 11, 100 और 11 कितने हो गए? 111। 6, इसको आप कीजिए, 6 का मतलब 60, 6 1 7 70, 9 1 10, 70 देख 80, 6 1 7 70, 7 6 13, 70 और 13 83। 1 और 6 7 हो गए, 7 3 10, तो 7 और 10, 7 मतलब 70, 10 80, सिंपल है ना। 9 और 1 10, 10 का मतलब 100, 8 और 4 12, 112 है ना, सिंपल। जल्दी जल्दी करेंगे। 9 1 10, 9 3 12, तो 112। अच्छा, सेम हो गया था, नहीं हाँ डिफरेंस है इनमें, अंकों के अलग अलग अंक हैं। पहला अंक जोड़ लो। 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या हो गया? 100, 9 9 18, 118। आप नीचे ऊपर लिख के वो जो पुरानी आदत है उसे छोड़ना तो पड़ेगा, देखो, नहीं तो आप अपनी कैलकुलेशन को तेज़ नहीं कर पाएंगे। 9 और 2 11 मतलब 110, 11 का मतलब 110, देखो 11। अगर हमें आगे एक और अंक लिखना है तो हम 0 ही मान के चलेंगे। अब नया अंक इसमें जो भी जुड़ेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो वो हमारा उसमें जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो 9 2 11, और इसमें 9 है और एक 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 9 अकेला रहेगा। तो 11 मतलब 110 और 9, 110 और 9 कितने हो जाएंगे? 119। ठीक है, ये आंसर सही है। 2 और 1 3, 3 का मतलब 30, 7 और 6 13, 30 और 13 43। 2 1 3 का मतलब 30, 5 2 7, 30 और 7 37 होता है। 1 2 20, 8 4 12, 20 12 32। ये हो गया 29 और 17। 29 17 कैसे जोड़ेंगे? 2 और 1 3, 9 7 16, 30 16 कितने हो जाएंगे? 46। आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, ये हटा देते हैं, यहाँ से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये है 12, 12 8 20। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो, नहीं तो ये 10 होल्ड करके रखिए। 3 6 9 9 8, बताइए 17, 17 2 19, 19 10 29। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें 10 है, इसमें 10 है, 20 हो गए। 4 4 8 और 3 11, 20 11 31। 10 10 20, 8 7 15 5 20, 20 पहले से 20 ये बन गए, 40 हो गए, है ना। ये है 10, 1 2 3, 3 1 4, 4 का मतलब 40। 0 2 और 9 11, 40 और 11 51। 1 1 2 1 3, 1 2 3 30, 7 6 13, 7 6 13 2 15, 30 15 45, 30 40 45। 1 3 4 2 6, 1 3 4 6, बताओ आप कितने हो गए? 3 2 5 1 6 मतलब 60, 3 3 6 66। 4 1 5, 5 का मतलब 50, 8 1 9 और 9 5 14, 14
14 जोड़ो, कितने में जोड़ना है? 5 में नहीं 50 में। 50 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 64। 1 3 4 और 4 8, 80। 5 4 9, 5 4 9, 9 7 16। 80 16 कितने हो जाएंगे? 96। 1 3 4 और 5 9, इसका मतलब क्या हो गया? ये 90 हो गए। अब हमें जोड़ना है इकाई के अंक 4 6 10 और 8 18। तो 5 6 5 11 1 12, अरे ये 6 था, सॉरी। 1 3 4 4 5 9, 90 थे, 90 होल्ड किए थे, मैं भी भूल गया। 90 होल्ड किया और 4 6 10, 10 और 8 18। 90 और 18 कितने हो जाएंगे? 108। 90 10 108, 108। 1 6 7, ठीक है। 7 2 9, 9 1 10। 10 का मतलब क्या होगा? हमारे पास 100 हो गए। 1 0 1 2 2 4, 100 4 104। 4 और 3 7 70, 9 7 16, 70 16 86। 2 5 7 70, 6 3 9 76। 1 9 10 100, 9 2 11 111। 9 1 10, 9 2 11, 10 और 11, 10 का मतलब 100, 11 111। चलिए ठीक है। अब हमें पहला जोड़ना है 1 9 10, 10 और 2 12। 12 का मतलब क्या होना चाहिए? 12 में 0 जोड़ दो, 120। 120 के अलावा हमें जोड़ना क्या क्या है? इकाई के अंक, ये 3 अंक, 2 9 11, 11 और 6 17, तो 117। अब सॉरी 117 हो गए, ओ सॉरी। 2 9 11, 2 9 11, 11 1 12, 120 हुए थे। 120 और 17, 120 10 30 37, 137 होंगे। पहला 2 है, 2 4 और 9, 9 4 13, 13 का मतलब 130। 2 6 8, 8 और 2 10। तो हमने जो होल्ड किया था वो हमें 130 थे, और 4 2 6 8 2 10 हो गए, तो 140 हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा है मुझे लगता है। हाँ 8, ये 8 है, ये 1 है 9, 9 7 16, 16 का मतलब 160। इसको होल्ड करके रखना है बिल्कुल दिमाग में, इसको होल्ड करके रखना है कि 160 है हमारे माइंड में। इसको होल्ड करना सीख जाएंगे ना तो हमारी कैलकुलेशन तेज होती जाएगी। 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 6 19। तो हमने कितना होल्ड किया था? 160। 160 और 19 कितने हो जाएंगे? 160 से 10 70, 70 169, 70 179 बोलते हैं इसको, 179। 2 और 9 11, 11 1 12, 12 का मतलब 120, और 6 और 7 13, 13 और 5 18, तो 120 और 18 138। ठीक है। अब रह गए हमारे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं करवा भी देता हूँ अगर आपको टफ लगते हैं। देखो जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है, पहला करके देखते हैं। 9 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 का मतलब हो गया 130। 130 होल्ड करके रखना है इसको, ठीक है। 130 अब आप याद रखेंगे, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, तो 130 होल्ड करके रखा था। 19 ये है, 130 10 40, 40 1 40 और 9 49, तो 1 4 9 149। 1 3 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 का मतलब 110 हो गए। 5 6 11, 11 और 4 15, 15 1 16, ये हमारे पास 16 हो गए। 16 और हमने 11 होल्ड किए, मतलब 110 होल्ड किए थे। 16 110 126, इस तरीके से करना है बड़े अंकों को। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। कमेंट किन किन क्वेश्चन को करना है मैं बता देता हूँ, थोड़े थोड़े बड़े दे दूँ आपको। 102 नंबर को, इसको आप कमेंट में करके लिखेंगे कि आपने कितने सेकंड में लिखा टाइमर के साथ, ठीक है। 100 और आप करेंगे, मैं बता देता हूँ, ये वाला 93 वाला
ठीक है, बाकी मैं कर देता हूँ। ठीक है, 3 ये लिखे हैं 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 का मतलब हो गया 140, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 140 और 16 कितने हो जाएंगे 156, ये हो गया। 1 3 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 का मतलब हो गया 150, 150, 2 2 4 2 6 2 8, 150 और 8 158, 5 कहाँ गया 158, ये आपको करना है। ये बीच वाला मुझे करना है तो मैं कर देता हूँ। 1 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 130 हो गए। 1 0 है, 130 को होल्ड करके रखना है यहाँ पे। 1 9 10, 10 1 11, तो 130 और 11 कितने हो गए 141, ठीक है। ये बीच वाला वही मुझे करना है। 8 और 9, 9 8 होते हैं 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 का मतलब 230, 23 का मतलब 230, तो 230 होल्ड करके रखना है। 4 के साथ 0 है तो कुछ नहीं, 0, 230 होल्ड करके रखना है। 2 2 और 1 3 और 1 4, तो 230 और 4 234, ठीक है। ये हो गया 1 9 9 1 10, 10 और 8 18, 18, 18 का मतलब 180, 180 180, 1 1 2 और 2 4, 180 और 4 184, ठीक है। बस यही तो हमें मेमोरी तेज हो जाएगी। 5 और 5 10 और 3 13, 13 का मतलब हो गया 130, 6 और 6 12, 12 6 और 6 12 और 5 17, तो हमने अभी कितने जोड़े थे 130 और 17 कितने हो जाएंगे 130 से 10 40 और 7 47, 147, ठीक है। अब इसको जल्दी 5 1 6 6 8, बताइए कितने हुए 14, तो 14 का मतलब 140, 2 6 8, 8 और 4 12, 12 8 6 14, 14 5 5 1 6 6 8 14 का मतलब 140 होल्ड किए थे और 140 होल्ड किए थे, तो 2 6 8 8 और 4 12, 12 ये हैं, तो 140 और 12 कितने हो गए 152, ठीक है। 5 4 9 9 6 15, ये कितने हो गए 150, 150 होल्ड करके रखना है। 6 5 11, 11 और 4 15, है ना, 6 5 11 4 15, तो 15 और 150 कितने हो गए 165। अब इसको आप सॉल्व करना है, इसमें मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे 111 को। आई होप आपको दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन रह गए हैं ये वाले, ये आप इनके आंसर टाइप कर देना बस। ये आप कितनी सेकंड में कर देते हैं कर ले। तो चलिए हमारी 20 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो गई है और हमने 115 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया, इससे आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। इसकी मैं PDF दे दूंगा, आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसमें मेरी मेहनत तो लगी है, मैं लिख रहा हूँ इसको, तो आप PDF को सॉल्व करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को तेज करेंगे। मैं माइनस यानी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन दूंगा, अब इसके बाद जोड़ वाला हो गया, घटाना वाला दूंगा, उसके बाद फिर गुणा और भाग वाला, फिर उसके बाद परसेंटेज वाला कि 1/2 का मतलब कितने % होता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ये कहाँ गया हमारा फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट पेज, इसमें हमने देखा था देखो कि 1/2 का मतलब 50% होता है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है ना। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। 100%, 10% बराबर 1/10, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमें डायरेक्ट याद भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।